राकेश टिकैत वहाँ पहुँच चुके हैं, उनके हर एक बयान को देश नहीं संभाल पा रहे हैं। अंबानी और अंबानी से वोट लीजिए, हमसे वोट मांगने मत आइए। भारतीय जनता पार्टी ना उखाड़ के दम लेंगे। और बंगाल का युवा यहाँ पर कह रहा है, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही थी, जिन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही थी, बीजेपी को क्यों हराना है, यही किसान वो थे जो कहते थे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। के साथ बंगाल की जनता खेला करेगी और ये विद्यार्थी खेला करेंगे। किसान यहाँ पे आंदोलन पे नहीं बैठते। साथ खेला हो। जेपी नड्डा चड्डा चड्डा के बात मत कीजिए। खेला नहीं होगा, बखेला होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते बनते गजनी बन गए। पैर में हवाई चप्पल, दूसरे में प्लास्टर, फिर भी खेला हो बे। बंगाल के जनता दादा दादा आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। तो क्या अब बंगाल में होने वाला है खेला? अब ये क्यों कह रहे हैं? राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं और बयान पे बयान आ रहे हैं और सीधी बात, अब बीजेपी को हराना है। बीजेपी को क्यों हराना है? यही किसान वो थे जो कहते थे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, तो फिर किसी पार्टी को क्यों जो है सामने ला रहे हैं, उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सीधे सीधे नाम ले रहे हैं। बड़ी बात है। तो क्या बंगाल में होने वाला है? राजनीति किस स्तर तक गिर जाएगी या किस स्तर पर उठने वाली है? विकास कितना गिरेगा या कितना उठेगा? भविष्य में क्या स्थितियां अब पैदा होने वाली हैं? तमाम सवाल हैं, तमाम लोग हैं। बातचीत सीधे कर लेते हैं। राकेश टिकैत तो पहुंच गए, आप क्यों नहीं गए वहां तक? एक पैर में हवाई चप्पल, दूसरे में प्लास्टर, फिर भी खेला हो बे, फिर भी खेला हो बे। बंगाल में भारतीय जनता के साथ खेला हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो बे। जो भारतीय जनता पार्टी देश के साथ धोखा दी है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल की जनता भी एक भी अपना वोट नहीं देगी और भाजपा का जमानत जब्त कराएगी। आज आपने देख लिया बंगाल में राकेश टिकैत साहब और तमाम किसान नेताओं ने नंदीग्राम में सभा किया और वहां की जनता से कहा कि आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल को बेचने का काम करेंगे। तो ये भी है नंदीग्राम में ही क्यों? नंदीग्राम ही सामने, इसलिए नंदीग्राम भी पता है मुझे, इसलिए नंदीग्राम में क्योंकि वहां से शुभेंद्रु जो टीएमसी में रहकर वो भारतीय जनता पार्टी में चल गया है और वहां से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं, जो किसानों की बात कर रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं, युवाओं की रोजगार की बात कर रही हैं। इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी के लिए पोस्टर भी लगे हैं कि बाहरी लोगों की काहे एंट्री, वो बाहरी लोग हैं। बाहरी कौन है? कौन है? मोदी जी हैं जो गुजरात से आकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बन गए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे देश की हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनते बनते गजनी बन गए। वो हर चीज भूल जाते हैं। आमिर खान 15 मिनट में गजनी फिल्म में भूलने का बीमारी था, उसी तरीके से मोदी जी को गुजरात से दिल्ली पहुंच गए, वो गजनी बन गए। आपको तो बीमारी नहीं लगती तो, क्योंकि आपने भी तो कहा था कि हम यही बैठे रहेंगे, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा लालच आ गया है क्या? आप बताइए ना, आप गाजीपुर में हैं कि बंगाल में? आप ये बताइए। हाँ तो हम भी यहीं पर, इसलिए हम तो जा रहे हैं और बंगाल ही नहीं, देश के जिस राज्य में चुनाव होगा वहां पहुंचने का काम करेंगे, वहां के आम नागरिकों को जगाने के काम करेंगे, किसानों को जगाने का काम करेंगे, मजदूरों को जगाने के काम करेंगे और वहां के लोगों को बताएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है, इससे देश को बचाने की जरूरत है। ये बताने के लिए हम जा रहे हैं और ये भी बताने के लिए लहरा रहा है और कह रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी, ये बयान तो आपने सुन लिया होगा, बहुत पहले बोला था नड्डा जी ने, ये हमारी पार्टी, ये हम, और ये यहाँ पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। ऐसा ना हो कि वहाँ पर परचम लहरा जाए और आप बस ऐसी बातों में। अरे जेपी नड्डा चड्डा चड्डा के बात मत कीजिए। वो लोग चुनाव के समय आते हैं और आप देखिए ना, स्मृति ईरानी भी बंगाल में जाके कह रही है कि हिंदू खतरे में है। जहां जहां चुनाव होता है वहां हिंदू खतरे में होता है, चुनाव खत्म होते ही हिंदू खतरे से बाहर हो जाता है। बिहार में चुनाव हुआ, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लेकिन बिहार का चुनाव खत्म होते ही बंगाल का हिंदू खतरे में आ गया। आप एक बात बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री, एक बात बताइए, सुनिए, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह हिंदू जी, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, सुनिए ना, गृह मंत्री, विदेश मंत्री हिंदू है, तब हिंदू देश खतरे में है। जब देश का प्रधानमंत्री ईसाई सिख था डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश का मुसलमान एपीजे
अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे उस समय हिंदू खतरे में नहीं था, आपसे भी कहेंगे उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। देश में देखिए ये लोग जुमलेबाज की सरकार है, इस सरकार को बदलना होगा। एक और बात सुन लीजिए, देश का युवा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी का डिग्री लेकर जंतर मंतर पहुंच चुका है और मोदी जी से कह रहा है कि तुम हमारा डिग्री लो, नहीं तो रोजगार दो, नहीं तो नौकरी दो। मैं भी पटना विश्वविद्यालय से रोजगार से बात आया, आप तो युवाओं को भी लेकर के आ गए जो बंगाल से भी हैं और अलग अलग राज्य से। बिल्कुल, मैं भी पटना विश्वविद्यालय से एमए किया हूं, एंशिएंट हिस्ट्री से, इसी साल फाइनल हुआ है। आप बताइए, ये सरकार योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं दे रही है। जो आदमी मोदी का दलाली करेगा, मोदी का चमचाई करेगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। आपने देखा होगा महेंद्र, एक सेकंड बता दूं, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों स्टूडेंट्स को यहाँ लाया गया है। वो लोग हैं जिन्होंने जो है भर्ती के लिए अप्लाई किया, क्लियर भी हो गया, उसके बाद भी भर्ती नहीं मिली और दिल्ली की सड़कों पर 1.5 महीने से भटक रहे हैं और अब उनको गाजीपुर बॉर्डर लाया गया है। मैंने वो तस्वीरें आपको दोपहर ही दिखाई थी, गाजीपुर के बहुत सारे युवा वहां पहुंचे थे, ये भी बड़ी खबर है। इस बीच एक बात और बताते हैं, आप बताइए 2013 में बिहार एसएससी का फॉर्म भराया था और मोदी जी लाल किले से तिरंगा फहराते वक्त कहा था जो भी सरकारी वैकेंसी आएगी 6 महीना में क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आज 7 साल हो गए, बिहार एसएससी का फॉर्म क्लियर नहीं हुआ। मैंने रेलवे का फॉर्म भरा 2016 में, अभी तक उस ग्रुप डी का टेक्नीशियन का एग्जाम नहीं हुआ और मोदी जी कहते हैं 6 महीने में क्लियर हो जाएगा। यह सरकार युवा विरोधी है, यह सरकार महिला विरोधी है, यह सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा। ये लोग, क्या लग रहा है कि बंगाल के युवा क्या चाहते होंगे, जैसे आप यहाँ पर युवा बदलाव चाहते हैं, बंगाल के युवा बदलाव चाहते हैं। इस सरकार से नहीं होने वाला है कुछ। ये सरकार सिर्फ झूठी वादे करती है और जुमलेबाजी बात करती है। चुनाव के समय में चुनाव जैसे ही खत्म बदल जाए। बंगाली में बात कर रहे थे तो बंगाली में जरा बोलिए भी। खेला होबे, ये खाली जाएंगे वहाँ खेला करने के लिए। क्या खेला करेंगे? ये तो खेला तो पूरे इंडिया में कर लिए हैं, पूरा इंडिया का प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मोदी के साथ और पूरे भाजपा के साथ बंगाल की जनता खेला करेगी और ये खेला करके इतनी बड़ी खेला दिखलाएगी, ये पता चलेगा ये भाजपा सरकार होगा। बेटे, खेला नहीं होगा, बखेला होगा। और बखेले का मतलब ये है कि जो कुछ अब तक करा धरा उस सारे ने भी खो देंगे। इन्होंने एक काम और कर दिया है, 38,000 करोड़ रुपए 2 साल पहले बता रहा हूँ, 38,000 करोड़ रुपए बच्चों से फार्म भरा के इन्होंने कमा लिया और एक भी बच्चे को नौकरी नहीं दी। ये इतनी झूठी सरकार है। अब ये दूसरा बच्चे आप यहाँ उठा लाए और जो है राजनीति चमकाने की कोशिश। ऐसा है, राजनीति ना हमने कभी करी, ना हम राजनीति जानते। हम तो किसान के बालक हैं, किसान हैं, किसान रहेंगे। लेकिन एक बात की कसम खा खाएं कि इनका बेड़ा गर्क करके कतई, और यहाँ से जब जाएंगे जब इसकी जड़ पाट देंगे। पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों है? पार्टी से नाराजगी नहीं हुआ, पार्टी से न्यू नाराजगी है। और इंडस्ट्री, सुनो भाई, इंडस्ट्री बेच ली, रेल बेच ली, सब कुछ बेच लिया। अब हमारी माँ, जिसे हम जमीन को अपनी माँ कहे, अब उसे भी बेचने पर नंबर लगा दिया। जिन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही थी, ये वो सभी स्टूडेंट है। देखिए ये तस्वीरें, ये वही सब स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट की मैं आपसे बातचीत कर रही थी। सभी अलग अलग राज्य से हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर युवा बंगाल से हैं और देखिए यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही थी। अब क्या वाकई खेला होवे, अब क्या होने वाला है, ये तो वाकई अपने आप में बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, अब ऐसा लग रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर फिर से उसी रुख में आ चुका है जैसा पहले था। देखिए ये भीड़, देखिए ये भीड़, जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी। क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से यहाँ बहुत सारे युवक बंगाल से भी हैं और सभी बंगाल पहुंच चुके हैं, वहाँ भी ये तस्वीर। बंगाल में मोदी जी ने जाकर कहा है हम 75 लाख रोजगार देंगे और बंगाल का युवा यहाँ पर कह रहा है कि हमें हमारा हक दे दो। हमने पढ़ाई की है, हमने क्वालिफाई किया है, मेडिकल टेस्ट पास किया है, फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार इन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बंगाल में चुनाव होने वाला है, इन्हीं मुद्दों पर होने वाला है और सच्चाई ये है। आप सच्चाई दिखाओ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे युवा बंगाल से भी हैं। क्या होगा? देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है, अपने आप में बहुत अहम तस्वीर। ये बहुत सारे अलग अलग राज्य के स्टूडेंट हैं, अलग अलग राज्य के स्टूडेंट हैं ये तस्वीरें आपको पिछले 1.5 महीने से दिखा रही हैं और ये
चुके हैं। वाकई ये बड़ा संदेश जाने वाला है और इसका एक बड़ा प्रभाव भी पड़ने वाला है अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी। और भी लोगों से बातचीत करते हैं इधर से, क्या लग रहा था कि जिस तरीके से ये बंगाल से भी युवा आए हैं, ये सब तस्वीरें बदलने वाले हैं क्या इसको? ये सब तस्वीर बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी ना उखाड़ के दम लेंगे, इतना लेंगे नहीं। अब युवा भी जाग गया और किसान भी जाग गया, उपभोक्ता भी जाग गया और ग्राहक भी जाग गया, सब कुछ जाग रहे हैं। क्या आपको कोई सो नहीं बड़ा रहा। संकेत जाने वाला है कि ऐसी तस्वीरें वहाँ जाएंगी तो किसको? इसी को कहते हैं जो है ना खेला होबे। आज का युवा जो है ना प्रधानमंत्री मोदी से ये कह रहा है कि हमें रोजगार दो, यहाँ की जो महिलाएं कह रही हैं हिंदुस्तान की हमें न्याय दो, यहाँ के जो है जो किसान कह रहे हैं कि हमें ये जो है ना 3 काले कानून वापस ले लो। तो ये जो अच्छा खेला होगा, ऐसा खेला होगा कि पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया जानेगी कि देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा दुनिया खेला कर रही है। और जो खेला होगा, खेला बड़ा होगा। जनता खेला करेगी भाजपा के साथ बंगाल की जनता खेला करेगी और ये विद्यार्थी खेला करेंगे। और यहाँ पे जितने मौजूद किसान हैं सभी को हम लोग मैसेज देंगे, 5 राज्यों में भाजपा के साथ जो खेला होने जा रहा है वो पूरा देश देखेगा और पूरी भाजपा देखेगी। पूरी सुपड़ा साफ है पंजाब, बंगाल में 0 है। देखिए जिस तरह से 7 साल से ये सरकार किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ खेल खेल रही है, इसी तरह से पूरे देश की जनता, बंगाल की जनता भी इस सरकार को दिखा देगी खेल के, और इसका जो है खेला होगा। और मैं बताना चाहूँगा, खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे, खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। और बहुत बेचे तुमने रेल और जहाज, हम किसानों को अपने तुम्हारे हाथों नहीं बिकने देंगे। जो ये किसानों को आज कारपोरेट के हाथों बेच रहे हैं, उनके हाथों हम किसानों को नहीं बिकने देंगे। और जिस तरह से 7 सालों के अंदर ये सरकार हमारे साथ खेल रही है, इसी तरह अब युवा भी इसके साथ खेलेंगे, बंगाल की जनता इसके साथ खेलेगी। और बंगाल की जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार आपके सम्मान की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी, युवाओं की बात करेगी, महिला के सम्मान की बात करेगी, आप उसको गद्दी पर बैठाना है। और जो ये भाजपा ये दंगाइयों की बात करती रहती है। देखिए सीधा तौर पर मैं बात करूं, आगे आ जाइए थोड़ा सा। दीदी, ये जो देश जो है ना सूफी संत और महात्माओं का देश है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन ऐसा जो तनाशा प्रधानमंत्री नहीं देखा गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इस प्रधानमंत्री को फिर से चाय बेचने में मजबूर करेगा ये देश की जनता, याद रखिए आप लोग। देश नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल रहा है देश अगर आया था इनसे, देश अगर संभालता है तो ये फिर किसान यहाँ पे आंदोलन पे नहीं बैठते। हाथरस जैसे नहीं आया था, ये देश को बेचने आया था, इसने चाय से लेके पूरे देश को बेच दिया। और हम लोग बेचने नहीं देंगे, जान चली जाएगी लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और मोदी तेरे 56 इंच का सीना दिखा देंगे कि किसान का सीना बड़ा होता है कि तेरा सीना। भाजपा से देश नहीं संभल रहा ये आज उसकी बीबी रुकती नहीं, इसके पास वो बीबी। ये तो आप निजी सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल नहीं करेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे। की लड़ाई नहीं है, एक किसान की लड़ाई नहीं, सारे देश की लड़ाई है, सारे भारत की लड़ाई है। हर इंसान को सोचना चाहिए कि पेट से बढ़ के कोई नहीं होता है। कुत्ते को भी थाली में खाते हुए नहीं मारा जाता है, और इसने अन्न पर चोट की है, पेट पे चोट की है। हम भारत की जनता से अपील करते हैं, हर दुकानदार से, हर नेता से, हर युवा से, हर कर्मचारी से, कि कुत्ते को जब खाने में नहीं मारा जाता है, तो जो खाने में थाली पर लात मारता है 1 मिनट, वो शैतान कहलाता है। और शैतान से लड़ना हर इंसान का फर्ज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही लौटती हूँ, फिर से वही लौटती हूँ, क्योंकि राजनीति चरम पर है और इस समय चुनाव की सरगर्मियां हैं वो भी चरम पर है। बंगाल में क्या होने वाला है, क्योंकि वही दिशा निर्देश यूपी का भी तय करेगा कि अगर बंगाल में बीजेपी का परचम लहराया तो यूपी में भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्या कहना है? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो। और ये पर्दा उठ गया तो ये गुजरात मॉडल का पोल खुल जाएगा। अब ये उठेगा ममता बनर्जी का या फिर मोदी जी? मोदी का पर्दा उठ चुका है और देश में गुजरात मॉडल का पोल भी
पोल भी खुल चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से हारेगी और बंगाल और 5 राज्यों से जमानत जब्त होगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से बंगाल के युवा यहाँ आए हैं, तो बंगाल के युवा नहीं है साथ इनके? पूरे देश का युवा मोदी के खिलाफ है, पूरे देश की महिलाएं मोदी के खिलाफ है, पूरे देश का किसान, मजदूर, छात्र मोदी के खिलाफ है। इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ खिलाफ होना जरूरी है क्या? बिल्कुल होना। जो आदमी देश के आम नागरिक की बात नहीं करेगा उसके साथ कौन खड़ा होगा? आप मैं बताइए ना। जो आदमी अडानी और अंबानी के साथ खड़ा है, रामदेव बाबा के साथ खड़ा है, तो हमारे साथ नहीं खड़ा है, तो हम उसके साथ क्यों खड़े होंगे? हम क्यों खड़ा होंगे? जाइए आप अडानी और अंबानी से वोट लीजिए, हमसे वोट मांगने मत आइए। हम सभी बिहार यहाँ पर खड़े हैं, तो सभी बंगाल की जनता को क्या कहना चाहते हैं? बंगाल की जनता से यही कहना चाहेंगे, बंगाल की जनता दादा आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेगी। हमको भी कंगाल बनाकर रोड पे भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया है। बंगाल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त करेगा। जिंदाबाद किसान एकता। किसान सीधी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि बंगाल में पहुंचेंगे। बंगाल में पर्चा में पता नहीं किसका लहराएगा, पर बीजेपी को लेकर के बहुत ज्यादा नाराजगी है। एसएससी के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बंगाल से भी स्टूडेंट है, तो क्या लग रहा है रुख कहाँ जाएगा? पर बंगाल भी हम पहुंचेंगे। पर ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से है, तस्वीरें बदल चुकी है, स्टूडेंट्स भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो क्या ये गाजीपुर बॉर्डर हर मुद्दों को लेकर के, देश के हर मुद्दे को लेकर के यहाँ पर सिमटा रहेगा? बड़ी बात ये भी है। राकेश टिकैत वहां पहुंच चुके हैं, उनके हर एक बयान को आपको लगातार जो है हम बताते रहेंगे। पर ये बड़ा बयान था, उन्होंने कहा हम नहीं जानते आप किसको वोट देंगे, पर हमें अब उस पार्टी को हराना है जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बड़ा संदेश पार्टी को भी दिया है जो इस समय सत्ता में बैठी है। क्या होने वाला है उनके लिए, कितना नुकसानदायक है पता नहीं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।